everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग की जाती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया फेस्ड मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हम आजाद हुए ही थे 1947 में, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी इंडियंस को। क्यों? क्योंकि अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें अपना देश खुद चलाना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सब कुछ मैनेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे कि पॉवर्टी हमें देखने को मिली, गरीबी बढ़ने लगी इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। जो ब्रिटिश कंपनीज थी यहाँ पे इंडिया में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी इंडियंस के लिए, वो इंडियंस को एम्प्लॉय कर रही थी अपनी कंपनीज में। लेकिन अब जब हमने एक तरह से आजादी पा ली उस ब्रिटिश रूल से, जब हम आजाद हो गए, उसके बाद हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के चले जाने के बाद से इंडिया जो है अब उसे अपनी खुद की नेटिव कंपनीज की ग्रोथ करवानी थी। अब इंडिया में हमें अपनी खुद की नेटिव जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सेटअप करनी थी। तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम पीरियड में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी कि लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगारी बढ़ी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उतना नहीं हुआ करता था। इवन हम लोगों को स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में हम लोगों को यूएसए जो है उससे सपोर्ट लेनी पड़ी। यूएसए से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करवाने पड़े, वीट इंपोर्ट करवाना पड़ा अपने देश में यूएसए से। तो ये सारी बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स थी जिससे सफर कर रहे थे इंडियंस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट प्लान डेवलपमेंट टू रिबिल्ड द इकोनॉमी। अब जैसे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, अगर हम अपने घर की बात करें, तो क्या होता है कि जो मॉनेटरी फंड्स होते हैं हमारे, जो भी हमारी इनकम है, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उन्हें मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हमें कहाँ पे कितना स्पेंड करना है मनी, कितना मनी स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, जब हम प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, तब जाकर के हम इजीली अपने मनी को मैनेज कर पाते हैं और फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाते हैं। अब वैसे ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी सोचा, जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए, जो हमारे लीडर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी लीडर्स ने सोचा कि अगर हमें देश सही से चलाना है, अगर हमें अपने देश का विकास करना है, यानी अगर हमें अपना जो नेशन है, यानी अगर हमें अपना नेशनल डेवलपमेंट करवाना है, हमें अपने नेशन को डेवलप करवाना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाने लगी 1950 के बाद से। क्योंकि 1950 में प्लानिंग कमीशन ये बॉडी बनाई गई थी जो कि प्लान बनाया करती थी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। हम नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, वो प्लानिंग की जाती थी इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तो 1950 के ऑनवर्ड्स हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के थ्रू नेशनल लेवल पे प्लान्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए। बजट्स पास होते हैं हर साल कि हमें कितना मनी जो है, कितना मनी हमें खर्च करना है किस फील्ड के डेवलपमेंट में। स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती हैं। नाउ व्हाट इज प्लान डेवलपमेंट? प्लान डेवलपमेंट है क्या? इट मींस दैट द गवर्नमेंट मेक्स अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देश की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स बना रही है गवर्नमेंट, वो होते हैं प्लान डेवलपमेंट। यानी हम अपने डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बना रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लान डेवलपमेंट। और इस सिस्टम के अंडर में, यानी जब हम प्लानिंग करते हैं तब क्या होता है, द गवर्नमेंट डिसाइड्स प्रायोरिटीज एंड गोल्स। गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज सेट करती है, यानी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं, यानी ये जो है इनमें हमें सुधार करने ही करने हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी ही है सभी सिटीजन्स को। एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना है हर एक चिल्ड्रन को, हर एक पर्सन को, हर एक इलिटरेट पर्सन को। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं जिन्हें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। देन गोल सेट किए जाते हैं, यानी टारगेट सेट किए जाते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए हमारा 5 इयर्स के अंदर अंदर। तो इस टाइप से गोल सेट किए जाते हैं फॉर एवरी 5 इयर्स।
रिसोर्सेज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ नेशनल प्लान। और जब ये प्लान बना लिया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाती है, उसके बाद सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज इस प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यानी हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना मनी चाहिए, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो सब उसी अकॉर्डिंग होता है, हमारे नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग, ऑल्सो नोन एज 5 ईयर प्लान्स। अब इंडिया में हम इन प्लान्स को, अपने प्लान डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उन्हें हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है हम अपने 5 ईयर्स तक के लिए प्लान्स बना के रखते हैं। यानी आज हमने प्लान बनाया है और हम ये देखना चाहते हैं कि 5 ईयर्स में हमारी क्या पोजीशन होगी। यानी कि हम 5 ईयर्स के लिए प्लान बना के चल रहे हैं, 5 सालों का प्लान हम बनाते हैं, 5 साल में कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, कितना इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए, उसको लेके हम प्लान्स बनाते हैं फॉर एवरी 5 ईयर्स। इसीलिए इन्हें 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है, जो कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन जो है, इसे भी हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। व्हाई प्लानिंग वाज नीडेड? अब प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, क्यों हम प्लान करते हैं सारी चीजें नेशनल डेवलपमेंट के, क्यों हम प्लान करते हैं? The leaders believed planning was necessary because to reduce poverty and inequality। अब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोगों को अपने देश में गरीबी कम करनी है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर हमें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है अपने सिटीजन्स को, तो हमें प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हम सही से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी नेशनल इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इसी की वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, गरीबी देखने को मिलेगी। और इसी वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम यूएसए पे डिपेंड ना हो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, हम फूड आइटम्स के लिए किसी और देश पे डिपेंड ना करें, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इतने सफिशिएंट हो जाएं कि हम अपने देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए खुद से फार्मिंग कर सकें, खुद से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। टू डेवलप इंडस्ट्रीज, अब हमें अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवानी थी, अपनी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप करवानी थी, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी। टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, और जब ये सारी इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो अपने ही आप जो सिटीजन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करेगी, यानी कि अच्छी बेटर लाइफ मिल पाएगी सभी सिटीजन्स को। हमें उनकी बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है सिटीजन्स की, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से लीडर्स जो थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया। वो जानते थे कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने प्लानिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया और उसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई, जो 5 इयर्स के लिए प्लान्स बनाते हैं। हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए 5 इयर्स तक के लिए प्लान्स बनाते हैं और उन प्लान्स के ही अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक हम या कह लो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना काम करती रहती हैं, लॉज एंड पॉलिसीज बनाती हैं, रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे बजट पास होता है तो हर एक डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर का अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, मनी जो है वो बांट दी जाती है, रिसोर्सेज बांट दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने नेशनल प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद ऑन ग्राउंड सारे जो लॉज, पॉलिसीज या जो कुछ भी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है वो करती है गवर्नमेंट। तो ये सब हमने आज के वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।